तो पार्ट 1 में हमने रॉक ली वर्सेस गारा की पूरी फाइट का ब्रेकडाउन किया था एंड ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स इन एनिमे हिस्ट्री। सो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले वो देख के आओ, भागो यहाँ से। हर तगड़ी फाइट का एक आफ्टरमैथ होता है। ली की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था इसका घी खत्म हो चुका है। निंजा करियर हमेशा के लिए टाटा गुड बाय। स्ट्रेट अप यहाँ पे स्टोरी खत्म हो सकती थी। क्रिएटर किसिमोटो के पास ये परफेक्ट मौका था रॉक ली की स्टोरी को एक सैड बट पावरफुल एंडिंग देने का। ली का कमबैक एक बड़ा सवाल है, बट इससे बड़ा सवाल कि कमबैक कराना ही क्यों था। तो आइए जानते हैं रॉक ली के कमबैक की स्टोरी। बस कोई इंट्रो स्टार्ट कर दो यार। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। तो सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से। ली पूरी तरह इंजर्ड है। डॉक्टर आता है और सीधा बोल देता है आई एम सॉरी बाबू, गेम इज ओवर। अब अगर ये कोई नॉर्मल स्टोरी होती तो ये एक परफेक्ट दी एंड था साइड कैरेक्टर के लिए। ट्रेजिक एंडिंग, ऑडियंस रोएगी, ठीक है पैकअप। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन किसिमोटो ने पैकअप नहीं किया और यहीं से हमारी वाई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। क्लू नंबर 1, एक इनसाइड फैक्ट है, किसिमोटो ने खुद एक ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा है कि रॉक ली उसका फेवरेट कैरेक्टर था जिसे वो ड्रॉ करना पसंद करता था अपनी बीवी से भी ज्यादा। तुम खुद सोचो, तुम एक क्रिएटर हो, तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर को ऐसी एंडिंग दोगे? इफ तुम हरामी नहीं हो तो आप उसे एक कमबैक दोगे, बैडएस कमबैक। तो किसिमोटो का मिशन क्रिस्टल क्लियर था, ली को वापस तो लाना है और उसका ऑरा मेंटेन भी रखना है, पर कैसे? तो क्रिएटर का फर्स्ट मूव था सोनाडे को इंट्रोड्यूस करना, कोनोहा की सबसे ओपी मेडिकल निंजा, जो साइड नोट एक लेजेंडरी गैम्बल भी थी। बस 100 में से एक मैच ही जीतती थी। और ये पॉइंट डूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ किसिमोटो की राइटिंग जीनियस तो देखो, उसने ली को कोई मैजिक फिक्स नहीं दिया। उसने आके ये नहीं बोला लो बेटा रामेन खाओ और सब ठीक। नहीं, ऐसा इजी मोड रॉक ली के कैरेक्टर के साथ क्राइम होता। उसने ली के सामने एक गैम्बल रखा, एक 50-50 सर्जरी। या तो तुम 100% ठीक हो जाओगे या फिर तुम सर्जरी टेबल पर ही मर जाओगे। That's it. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। क्रिएटर ने ये गैम्बल वाला एंगल इसलिए चुना, ली का कैरेक्टर ही हार्ड मोड है, उसकी पूरी लाइफ एक गैम्बल थी, तो उसका कमबैक भी इजी नहीं हो सकता था, उसे अर्न करना पड़ेगा। और गाय सेंसे ने उस 50-50 के गैम्बल को ऑल इन कर दिया। I will die right along with you. लो जी लो, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। ये प्रॉमिस इतना तो कोई अपने सगे भतीजे के लिए भी ना करे। ऑल राइट, सर्जरी हो गई, लौंडा अपना 100% सही हो गया, बट अब क्या? अब आता है स्टोरी का सबसे बोरिंग लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट, द ग्राइंड। देखो, अगर ये कोई एवरेज पावरफुल कैरेक्टर होता तो ली अगले ही सीन में हॉस्पिटल की छत से ऊंचिया लेवल बैक फ्लिप मारते हुए निकलता। देखो गाइस, मैं ठीक हो गया। लेकिन किसिमोटो ने बोला ना, ऐसे नहीं, इसे पूरा सफर कराएंगे, इसकी रूह तक बोले बस मुझे छोड़ दो। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। उसने हमें पूरा स्ट्रगल दिखाया, उसने ली का पेन दिखाया, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाया, उसका हर रोज फेल होना दिखाया। ये है हमारे वाई का क्लू नंबर 2। क्रिएटर ने ये दिखाया, ये प्रूव करने के लिए कमबैक भी उतनी ही मेहनत मांगता है जितनी पहली बार ट्रेनिंग में लगी थी। अगर किसिमोटो ये स्ट्रगल स्किप कर देता तो हार्ड वर्क वाला पूरा थीम ही फेक हो जाता। तो स्ट्रगल खत्म हुआ, अब बारी थी ली का ऑरा कमबैक करने की। इतने एपिसोड बीत चुके थे, कहानी बहुत आगे बढ़ गई थी और 90% साइड कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, बट किसिमोटो एक जीनियस था, उसने उसका कमबैक पहले से ही प्लान करके रखा था। उसने उसे तब उतार दिया जब मेन कैरेक्टर नरूटो हारने वाला था विलन से। अब तुम खुद सोच सकते हो विलन कितना ही खतरनाक होगा। एंड फिर ली की एंट्री होती है, उसका स्वैग, उसका ऑरा सब वापस आ जाता है। रॉक ली वर्सेस किमिमारू की फाइट एपिक बन जाती है बिकॉज किमिमारू एक नेचुरल बॉर्न जीनियस था, एक केकेई जेनकेई यूजर। बेसिकली ये बंदा गॉड मोड ऑन करके खेल रहा था। वो अपनी हड्डियों को अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज कर सकता था। ही वॉज ब्रोकन अनबेटेबल। तो अब फाइट स्टार्ट होती है। रॉक ली फिर से अपनी जान लगाना स्टार्ट करता है, बट वो काफी नहीं था। फिर उसने अपनी दवाई पी, लेकिन
लेकिन ट्विस्ट था, वो दवाई नहीं दारू थी। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। और यहीं से अनलॉक होता है ड्रंकन फिस्ट और उसके मूव अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और यही है हमारे वाई का क्लू नंबर 3। ये किसुमोटो का एक डायरेक्ट शाउट आउट था जैकी चैन को। और रॉक ली नाम कहाँ से आया? ब्रूस ली से। क्रिएटर हमें क्या बताना चाह रहा है कि ली सिर्फ एक निंजा नहीं है, वो प्योर मार्शल आर्ट की स्पिरिट है। ली की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसने ड्रंकन चाउस को भी एक डेडली वेपन बना दिया। ये है प्योर स्किल। लेकिन प्योर स्किल भी डेस्टिनी के सामने फेल हो गई। ड्रंकन बफ खत्म हो गया, ली का स्टेमिना पूरा ड्रेन हो चुका था और किमीमारू अभी भी खड़ा था, बस कुछ सेकंड के लिए। तो क्या हार्ड वर्क फिर से हार गया? नहीं। तो अब फाइनल फैक्ट जान लेते हैं। किसुमोटो ने खुद कहा है कि उसने रॉक ली को ह्यूमन वीकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। सोचो, पूरे शो में नारुतो के पास 9 टेल्स है, सास्के के पास सारिंगान है, नेजी के पास ब्याकुगान है, सब बॉर्न गिफ्टेड हैं। ली के पास था तो सिर्फ विल पावर। एंड इस कैरेक्टर में हम अपने आप को देखते हैं। तो ये कमबैक बताता है कि आप चाहे कितने भी नीचे गिर जाएं एंड लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो और एक मोमेंट आएगा जब आपको लग रहा हो कि बस अब क्विट करना है, लेकिन अगर आपके पास अपनी विल पावर है तो आप कहीं से भी उठ सकते हैं। डज नॉट मैटर कि सिचुएशन क्या है, बस आपके पास अपनी विल पावर होनी चाहिए एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। और ली की जर्नी यही बताती है। तो अब आते हैं, ली को बचाता है कौन? गारा। What the fuck? सो वीडियो खत्म हो गया, भागो यहाँ से। नहीं भाग रहे तो आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर बन चुके हो, सब्सक्राइब कर दो पहले तो। एंड अगर आपको पार्ट 3 चाहिए कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में चिल्ला के कहो यार, तब जाके मैं बनाऊंगा। मेरे बहुत भाव हैं, आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऊपर जो 2 क्लिक लगे हैं ना वीडियो के, जो बैनर्स लगे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। आई होप उसमें भी आपको मजा आएगा। बाय।